फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संचिता अनकट संचिता के एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे सारे दोस्त कैसे हैं ये पहले बताओ। मॉर्निंग में आके दोस्तों की याद आ गई है। मेरे दोस्त कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हैं, मेरे कौन से दोस्त कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। मुझे बहुत जानने की मन होता है कि आप लोग रहते कहाँ हो। मेरा ठिकाना तो मैंने बता दिया। अगर दोस्ती करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी अपनी एड्रेस भी बताना। एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, बस इतना बताना आप कौन से शहर से मुझे देख रहे हो। कम से कम मुझे समझ में आएगा कि मेरी वीडियो देश के कौन कौन से शहर के लोग देखते हैं। वैसे तो मुझे पता चल जाता है, यूट्यूब में वो सिस्टम है, बट प्रॉपर का नहीं पता चलता। गांव, कस्बा, कोई सिटी वो नहीं पता चलता। ओनली स्टेट का पता चलता है कि कौन से स्टेट से या कौन से कंट्री से मेरे दोस्त मुझे देख रहे हैं। फैमिली आ गई है, मैंने सुबह से ही खाने की तैयारी कर दी है। जल्दी जल्दी लंच रेडी हो जाता है तो मुझे थोड़ा सा शांति मिल जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक काम है। खाने की तैयारी रहे ना, फिर आप इधर उधर कुछ भी काम कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होती। बट अगर खाना नहीं बनना ना तो बहुत टेंशन हो जाती है कि ये कब करूँ, वो कब करूँ, ये ख़त्म करना है, वो काम करना है, वगैरह वगैरह। तो वैसे मेरे साथ भी यही चीज़ होती है। लेडीज़ सुबह उठ के अगर सबके लिए खाना तैयार कर दे तो झंझट ख़त्म हो जाता है। और आज गर्मी बहुत है। बरसात में ना एक उमस जैसी गर्मी होती है। बारिश में ठंडी तो होती है वेदर, बट क्या है ना, उमस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिससे कि गर्मी बहुत लगती है। मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ इस गर्मी में, इतना पसीना आता है। उसके बाद मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। पहले खाना बना लेती हूँ। आज फिश बनाऊँगी और थोड़ी सी साग। आप लोगों में साग किसको करते हैं? बथुआ, मेथी, पालक, इसको हमारी तरफ इसको भी साग कहते हैं। बहुत सारे लोग साग भी इस चीज़ को भी कहते हैं, सब्जी को भी साग कहते हैं। हरियाणा में मैंने देखा है बहुत लोग सब्जी को भी साग कहते हैं। तो हमारे तरफ तो जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको साग कहते हैं। देखो, कढ़ाई भी आप लोगों को दिखा दिया। और यहाँ देखो, फिश भी रेडी है बनाने के लिए। और परवल बनाऊंगी और खीरा काटूंगी। सलाद, साग, फिश और थोड़ी सी सब्जी, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर खाने में ना रहे ना, खाने का पूरा मज़ा नहीं आता। और बेसिकली जो लोग डाइट कर रहे हो, डाइट में बॉयल सब्जी, प्रोटीन एंड सलाद बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग भी खाया कीजिए, जो लोग वेट को लॉस करना चाहते हो। और अगर गेन करना चाहते हो, कार्ब्स ज़्यादा खाइए। जिम का मैंने लेक्चर दे दिया। जो जो चीज़ जिम में सुन के आती हूँ आप लोगों को आके सुना देती हूँ। और आज एक बात बताऊँ, आज क्या हुआ, मेरे पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो गई है। बहुत धुआंधार लड़ाई हुई। वैसे तो मैं लड़ाई करती नहीं हूँ किसी से, मुझे पसंद ही नहीं है। मैं अपने काम में इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ कि मुझे लड़ाई करने का मौका ही नहीं मिलता। मैं देखती ही नहीं हूँ कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। पर वो मुझे बहुत दिन से परेशान कर रही थी। पता है, हमेशा घर के सामने गंदगी फैला के रख देगी। और मुझे एकदम पसंद नहीं कि मेरे घर के सामने कोई गंदगी करके रख दे। बहुत दिन इग्नोर किया, बट आज मैंने बोल दिया, थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं कि मैं कमर बांध के लड़ाई करने गई, बस उसको बोल दिया, टोक दिया आज मैंने कि भाई दरवाजे के सामने गंदगी मत रखो, मुझे नहीं अच्छा लगता। और वास्तु के लिए भी अच्छा नहीं है। आपका अगर दरवाजे के सामने बहुत सारा गंदा चीज़ पड़ा रहे ना, आपके घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है। लक्ष्मी का वास होने के लिए हमेशा घर, किचन, इस चीज़ को ना नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। बाथरूम को हफ्ते में 1 बार 2 बार क्लीन कीजिए। और इस बरसात के मौसम में तो अच्छी तरह से चारों तरफ पानी छिड़काव कीजिए और पोंछिए बार बार। डिटॉल स्प्रे, मॉस्क्यूटो के लिए जो स्प्रे होती है वो छिड़काव करके अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना चाहिए। क्योंकि बरसात में ना बहुत सारी बीमारियां जो है हमारे यहाँ पर होती है। डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड, ये सब जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, ये बरसात में ही फैलती है। और ये बैक्टीरिया, मच्छर, इन सब से होती है। तो हम लोगों को बरसात में प्रॉपर अपने खाने पीने का, पानी का और घर की साफ़ सफाई का स्पेशल केयर करना चाहिए। डेली तो हम केयर करते हैं, पर क्या होता है ना, जैसे हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं,
पेड़ पौधों को अच्छी तरह से गुड़ाई करना, उसमें पानी ना जमा हो रहा हो, मच्छर ना पैदा हो रहा हो। अगर आपके पास कूलर है तो गर्मी में बार बार हम लोग कूलर चलाते हैं, बरसात आते ही क्या होता है, मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो हम कूलर की पानी नहीं बदलते, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये सब चीज़ों का ना बार बार ध्यान रखना चाहिए। खाना बनाते बनाते मैं पूरी तरह से ना गीली हो गई थी, तो मैंने क्या किया, नहा लिया पहले। नहाने के बाद फिर आ गई आप लोगों के सामने, सब्जी रख के नहाने चली गई थी। अभी आने के बाद सब्जी को देखूंगी सब्जी बन गया कि नहीं बन गया। परवल आलू और मछली की सब्जी बनाया। आज आप लोगों को दिखाया नहीं, डेली एक ही सब्जी खाती हूँ तो आप लोगों को क्या दिखाऊं। हमारे घर में इतना ऐसा कुछ नहीं बनता कि जो आप लोगों को डेली रेसिपी दिखाया जाए, क्योंकि हो गए हैं हम मिडिल एज वाले, तो नियमित रूप से एक ऐसा ही खाना खाते हैं जो हमारे को हजम हो और हमारे को कोई तकलीफ ना हो। ज़्यादा फैटी खाना हम नहीं खाते, ज़्यादा कोई मसालेदार खाना हम नहीं खाते, चटपटा खाना हम नहीं खाते, एकदम सिंपल खाना हम लोग खाते हैं। तो जिस दिन मन करता है आप लोगों को खाना बनाना दिखा देती हूँ, बट आज मुझे मन नहीं था। ऐसा लगा क्या डेली एक ही चीज़, एक ही तरह का सब्जी दिखाऊं। आप लोगों को भी लगेगा संचिता जी परवल आलू और मछली छोड़ के क्या खाते हो। बहुत कुछ खाते हैं, बट आजकल क्या हो गया, सब कुछ हमने छोड़ रखा है। ऐसा नहीं है कि खाते नहीं थे, पहले बहुत खाते थे, बट अब ऐसा है कि जैसे जैसे मुझे जिम ट्रेनर ने रेसिपी दी हुई है या जैसे जैसे उन्होंने गाइडेंस दिया हुआ है, मैं उसका अच्छी तरह से पालन करती हूँ। तो मेरी सब्जी आप लोगों से बात करते करते पक गई। हाँ, हाइजीन की बात कर रहे हैं। और हाँ, बरसात में ना डेली नहाना भी चाहिए। एकदम अपना हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बारिश हो रही है आज नहीं नहाएंगे, और अगर कपड़े मतलब बारिश में भीग जाए ना, उसको अच्छी तरह से क्लीन करके फिर सुखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बरसात के पानी में कपड़े भीग गए और आने के बाद उसको फिर हम लोग टांग दें। उसको क्लीन पानी से एक बार धो के फिर ही सुखाने देना चाहिए। किचन के खाना बनाने के बाद किचन बहुत गंदा हो गया था। आज मैंने पोछा लगा लिया, और मैं ऐसे मॉप से पोछा लगाती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि नहीं, मैं ट्राई करती हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने ऐसे पोछा नहीं लगाया। पहले तो मैं लगाती थी, बट जब से मेरे घुटने जवाब दे दिए तब से मैं ऐसे बैठ के कभी भी नहीं पोछा लगाती। बट आज देखा किचन बहुत गंदा हो रहा है, कहीं कहीं पर स्पॉट हो रहा है, तो मैंने थोड़ा सा लाइजॉल लेके क्लीन कर लिया। और बूझो देखिए मेरे आसपास में कैसे घूम रही है। इसको मैं कोई भी काम करूँ मेरे पास ही रहना होता है। पता नहीं, अगर ये काम कर सकती थी तो मेरा सारा काम यही कर देती। इसको हर चीज़ देखना होता है, मम्मी क्या कर रही है, कहाँ जा रही है और कितना टाइम काम कर रही है, इसको सब बातें बताना पड़ता है। और अभी बैठी है कि थोड़ी देर मेरे साथ बात करेगी। मैं काम करते करते थोड़े थोड़े इसके साथ टाइम पास कर लेती हूँ, इसको लाड कर लेती हूँ, क्योंकि यही चाहिए होता है। इस वजह से ये मेरे पीछे पीछे घूमती है। चलो, मेरा घर का काम काज हो गया। सिर से गमछा अभी तक मैंने नहीं डाला, और ये वाला गमछा पता है फट गया है, फिर भी चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत नरम है। और जो नया वाला गमछा लेती हूँ ना, वो नरम नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। और ये है मेरा खाना, फिश, सलाद और साग, और थोड़ा सा यहाँ पर चिकन भी है और दही भी है। सब मिला के मैं खाना लेके बैठ गई। खाना डेली आप लोगों को दिखाती हूँ। करेला और बॉयल पपीता मेरे फूड में हमेशा रहता है। मैं डेली खाती हूँ बॉयल पपीता और करेला, क्योंकि शुगर है तो थोड़ा सा करेला खाना बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में 3-4 दिन करेला तो ज़रूर खाइए। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ। खाना मैं कभी भी वीडियो को आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ। शाम होते होते मैं पहुँच गई जिम में। आज मन नहीं कर रहा था जिम आने का, बाहर बारिश हो रही है, पर पतिदेव है कि मानते ही नहीं है। नहीं, जिम जरूर जाना पड़ेगा, कैसे भी हो जाए दिन, मतलब कटे नहीं कटे, मरो चाहे कैसे जियो, जिम जरूर जाओ। बोलते हैं देखो वर्कआउट रूटीन अपना करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, और अगर आप बंद कर दोगे तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएगा। और आज मैंने क्या किया, एक फ्रेंड्स को कैमरा पकड़ा दिया। मैंने उनको बोला कि एक काम करो, मेरा आज थोड़ा सा वीडियो बना दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वीडियो की ज़रूरत है। तो उसने भी मेरे वीडियो बना दिया। जिम से लौटते टाइम इतना थक जाती हूँ ना, तब मन नहीं करता जुम्बा करूँ। जुम्बा की क्लासेस चल रही है।
मैंने बोला तो है मैं जुम्बा करूँगी, मुझे भी डांस का बहुत शौक़ होता है। ये मेरी अभी सहेली बन गई है, इसने मुझे बाय किया और मैं पता है अपना बैग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई, मुझे बैग मिल नहीं रहा था। अब मुझे मिल गया बैग और मैं आ गई घर। घर आने के बाद पहले बैग रखती हूँ, बैग रखने के बाद अपना जिम का जो कपड़ा है वो चेंज करती हूँ और फिर सीधा घुस जाती हूँ किचन में। एक ठंडी ठंडी लस्सी दोनों के लिए बना लेती हूँ, छाछ जिसको बोलते हैं, लस्सी नहीं छाछ। और बना लिया आज स्प्राउट सलाद और यही आज रात का मेरा डिनर है। ये खाने के बाद मैं चली जाऊँगी सोने के लिए। तो आप लोग एंजॉय कीजिए वीडियो। आई होप मेरे दोस्तों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए। और हाँ, डेली आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और अगर पॉसिबल हो तो थोड़ा शेयर कीजिए। आप लोगों की हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग हेल्प नहीं करेंगे मेरा सपना कभी भी नहीं पूरा होगा और ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो प्लीज़ दोस्तों हेल्प कीजिए मुझे कि मैं थोड़ी सी अपने आप को प्रूव कर सकूं। तो आज के लिए बाय। सब अपना ध्यान रखना, बरसात में घर का और बच्चों का भी ध्यान रखना। तो बाय दोस्तों।